हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। जगत प्रोटिस्टा से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस आगे मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव कौन से जगत में रखे गए हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है बेटा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव जो है वो जगत प्रोटिस्टा में रखे गए हैं और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव जगत मोनेरा में रखे जाएंगे। बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन से जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटिस्टा जगत ऐसा जगत है जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं हो पाई है। बिल्कुल आप इसे भी अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और ऊपर भी आंसर हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल। समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन होते हैं? तो समुद्र के मुख्य उत्पादक डाइटम्स होते हैं। हमने पढ़ा भी है क्राइसोफाइट्स में, जो डाइटम्स है वो समुद्र के मुख्य उत्पादक है। डाइटोमेशियस अर्थ कौन से पदार्थ से बनती है? तो डाइटोमेशियस अर्थ जो है वो सिलिका से बनती है। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रोटिस्टा का नहीं है? ये प्रोकैरियोटिक है। कुछ में कोशिका भित्ति मिलती है। पोषण का प्रकार स्वपोषी व परपोषी होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ए कि ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी नहीं है? डाइटम प्रकाश संश्लेषी होते हैं। गोनिया लेक्स जो कि डाइनोफ्लैजिलेट है वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यूग्लिना प्रकाश संश्लेषी होता है। औपंक कवक और स्लाइम मोल्ड प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड। जो प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी नहीं है वो औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि लाल ज्वार या रेड टाइड जिसकी वजह से समुद्र में लालपन आ जाता है, किसके तीव्र गुणन का परिणाम है? तो आप देखेंगे इसका आंसर गोनिया लेक्स जो डायना फ्लैजिलेट है उसके तीव्र गुणन की वजह से समुद्र में लाल ज्वार उत्पन्न होता है, रेड टाइड उत्पन्न होता है। हमने थ्योरी में पढ़ा भी है। प्लाज्मोडियम शब्द किसके लिए उपयोग होता है? प्लाज्मोडियम औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोआ का सदस्य भी है, जो प्रोटोजोआ में हम पढ़ेंगे, जो कि मलेरिया का कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडियम स्टेज की हम बात कर रहे हैं तो वो औपंक कवक या स्लाइम मोल्ड से संबंधित हो जाएगी। किसकी कोशिका भित्ति में दो खांचे पाई जाती है? तो डायना फ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति में दो खांचे होती है। तो जो डायना फ्लैजिलेट आपका गोनिया लेक्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गोनिया लेक्स। निम्न में से स्लाइम मोल्ड औपंक कवक की कौन सी संरचना में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो बिल्कुल आप देखेंगे तो स्पोर या बीजाणु जो संरचना है औपंक कवक की, स्लाइम मोल्ड की, उसमें कोशिका भित्ति मिलेगी। आपको डायरेक्ट याद रखना है। निम्न में से कौन से जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं और पानी की धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं? तो हमने डाइटम्स और गोल्डन एल्गे में पढ़ा है क्राइसोफाइट्स में कि ये निष्क्रिय रूप से पानी की धारा के साथ बहते रहते हैं। इन्हें हम प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन भी बोलते हैं। निम्न में से कौन यूग्लिना की लचीली बॉडी के लिए जिम्मेदार? तो यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहाँ पर प्रोटीनियस पेलिकल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेलिकल, जो प्रोटीन का बना होता है वो यूग्लिना की लचीली बॉडी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटिस्टा के सदस्यों में किस स्तर का शारीरिक संगठन मिलता है? तो हमने देखा ही है कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, तो इसमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन मिलेगा। क्राइसोफाइट्स में हम किनको सम्मिलित करते हैं? क्राइसोफाइट्स में हम डाइटम्स और गोल्डन एल्गी या डेस्मिड को सम्मिलित करते हैं। यूग्लिनॉइड का अभिलक्षण है सेल वॉल की उपस्थिति, सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। दो कशाप की उपस्थिति, राइट है। सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेटिक होते हैं और पेलिकल का पाया जाना, यानी बी, सी और डी राइट है और ए गलत है। तो ऑल एक्सेप्ट ए आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। निम्न में से ट्रिपेनोसोमा के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये कशाभिक प्रोटोजोआ है, बिल्कुल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आते हैं। ये परजीवी होते हैं और अफ्रीकन निद्रा रोग का कारण बनते हैं, यानी सभी ट्रिपेनोसोमा के लिए सही है। साबुनदानी जैसी कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो सोप बॉक्स लाइक कोशिका भित्ति डाइटम्स की पाई जाती है, हमने पढ़ा भी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए ल्यूकोसिन या क्राइसोलेमिरेनिन एक कार्बोहाइड्रेट जो किसका रिजर्व फूड है? स्लाइम मोल्ड का, डाइनोफ्लैजिलेट का, फाइकोमाइसिटिस का, पैरामीशियम का या क्राइसोफाइट डाइटम का? तो आप क्राइसोफाइट डाइटम इसका आंसर लगा लेना। क्राइसोफाइट डाइटम का ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्राइसोलेमिरेनिन या ल्यूकोसिन। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा का समूह नहीं है? स्लाइम मोल्ड है, डाइनोफ्लैजिलेट है, फाइकोमाइसिटीज
नहीं होता और क्राइसोफाइट भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसेटीज। निम्न में से मृतोपजीवी प्रोटिस्ट कौन सा है जिसकी बॉडी सड़ी गली टहनियों पत्तियों के साथ गति करती है व उनसे कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करती है? बिल्कुल स्लाइम मोल्ड या उपंग कवक हो जाएंगे जो कि मृतोपजीवी है और सड़ी गली टहनियों से अपना भोजन लेंगे। निम्न में से कौन सा लक्षण डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए सही नहीं है? ये लाल ज्वार का कारण बनता है, बिल्कुल गोनियालैक्स लाल ज्वार का कारण है। इनकी कोशिका भित्ति में दृढ़ सेल्यूलोज प्लेट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ये विष मुक्त करते हैं, पानी में विष छोड़ते हैं, ये मुख्य रूप से स्वच्छ जल में नहीं मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये वाला जो है वो सही नहीं है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे। निम्न दशाओं में कब स्लाइम मोल्ड में फलनकाय का निर्माण होता है? तो प्रतिकूल दशाओं में फलनकाय का निर्माण पाया जाता है स्लाइम मोल्ड में। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा के लिए सही नहीं है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स है, स्वकोशिकीय व परकोशीय है। तो आप देखेंगे तो बी भी राइट है और डी भी राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, बी एंड डी। कौन सा कथन डाइटम पर अप्लाई नहीं होता है? कोशिका भित्ति में सिलिकॉन मिलता है, कोशिका भित्ति साबुन जानी जैसे होती है, डाइटम समुद्र के मुख्य उत्पादक ये बहुकशाभिक होते हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुकशाभिक नहीं होते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे याद रखेंगे। डाइटम सरलता से अपघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये उच्च सिलिकॉन वाली कोशिका भित्ति रखते हैं, इनकी कोशिका भित्ति जलरोधक होती है, इनकी कोशिका भित्ति म्यूसिलेज से बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति वायरस प्रतिरोधी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इनकी कोशिका भित्ति सिलिकॉन से बनी हुई होती है। निम्न में से गलत मिलान आपको चुनना है, परभक्षी व परजीवी स्पोरोजोआ, यही गलत हो गया क्योंकि ये परभक्षी नहीं होते हैं, परजीवी होते हैं। कशाभिक प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा राइट है, प्रोटोजोआ जिनमें गलत मिलता है सीलिएट्स पैरामीशियम आ जाएगा, और संक्रामक बीजाणु अवस्था स्पोरोजोइड प्लाज्मोडियम में मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारे प्रोटिस्टा के एमसीक्यूएस पूरे हो जाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे एमसीक्यूएस उतार रहे होंगे और इन्हें याद भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।